एक सेकेंड। 3 दिन का सफर यही खत्म होता है। भारत का फाइनल फ्रंटियर का सपना भी यही खत्म होता है। हम बात करें कि यहाँ पर क्या गलतियां हुई है, लेकिन उससे पहले हमें ये देखना होगा कि भारत ने सही क्या किया है, क्योंकि सही की गिनती बहुत ही कम है। विराट कोहली ने 76 रन की पारी खेली, केएल राहुल ने पहले इनिंग्स में 100 रन की पारी खेली, लेकिन दोनों पारियों ने कुछ मदद नहीं कर पाई टीम इंडिया के लिए। हमारे साथ मौजूद है पर्व। बात करेंगे हम इस टेस्ट मैच के ऊपर कि भारत ने क्या क्या फ्लॉज भारत के इनिंग्स में रहे थे और पूरे मैच में रहे थे, और पूरा ब्यौरा लेंगे इस टेस्ट मैच का। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो पहले तो पर्व, आज जो फोन नंबर्स के तरीके से आउट हुई है सेकेंड इनिंग्स में भारतीय टीम, तो उस पर, और आपको आज का पूरा दिन कैसा लगा था कि जब लगी थी उम्मीद थोड़ी सी कि क्या बची है कि नहीं, दिया बुझ गई आज, उस पर आपका क्या कहना है पहले? प्रकाश, अगर आपको याद होगा तो हमने लास्ट पॉडकास्ट में बात करी थी कि अगर टीम इंडिया साउथ अफ्रीका को 300 या 315 पे ऑल आउट कर देता है तो एक चांस रहेगा कि हम लोग इस टेस्ट मैच को अपनी तरफ लेकर आ सकते हैं, कुछ फॉर्च्यून्स चेंज कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से आज डीन एल्गर और मार्को येंसन ने शुरुआत करी इनिंग्स की, स्पेशल मेंशन मैं करूंगा मार्को येंसन का कि उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बैटिंग करी आज। डीन एल्गर ने 40 रन बनाए, वो आउट हो गए, लेकिन उसके बाद मार्को येंसन ने कमान संभाला साउथ अफ्रीकन पारी का और पारी को आगे लेकर गए, जिसकी बदौलत साउथ अफ्रीका ने 400 रन बनाए। अगर हम स्कोरबोर्ड का देखें तो 163 रन टेस्ट क्रिकेट में इतने भारी नहीं होते हैं ट्रेल करने। जिस तरीके से साउथ अफ्रीका बल्लेबाजी कर रहा था, हम लोगों को ये उम्मीद थी कि इंडिया भी उसी तरीके की बल्लेबाजी करेगा, लेकिन ऐसा हो ना सका। हमने देखा रबाडा ने, हमारे लिए पिच और कुछ हो गया, पिच पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि पिच एकदम जैसे कल मैं कह रहा था कि साउथ अफ्रीका के लिए किस तरीके से खेलेगी, आज इंडिया के एकदम उल्टा हुआ। जहां 150 रन बनाए साउथ अफ्रीका ने, वही हमारी टीम 130-31 रन पे ऑल आउट हो गई। आप फर्क देख सकते हैं कि दोनों टीमों की जो बैटिंग की अप्रोच थी वो किस तरीके की थी। शुरुआत जब करी भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने तो रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए 0 बना के, उसके बाद जायसवाल गए, शुभमन गिल ने एक कंटेंट दिखाया, विराट कोहली के साथ अच्छे आक्रामक शॉट्स खेले, पारी को आगे लेकर जाने की कोशिश करी, लेकिन एक अच्छी बॉल मार्को येंसन की उनका विकेट ले गई। और फिर उसके बाद तो ऐसा लगा कि बस फोन नंबर घुमाया जा रहा है, 4 5 6 0 1 2। मैं दर्शकों को दिखाना भी चाहूंगा, हाँ, जैसे कि आपने बताया कि मतलब फोन नंबर, तो फोन नंबर में जैसे कि हम देख सकते हैं, अगर हम देखें तो किस तरीके से भारतीय टीम की बल्लेबाजी सेकेंड इनिंग्स में रही थी। यशस्वी जायसवाल 5 रन पर चले गए, रोहित शर्मा 0 रन 8 गेंदे। उसके बाद हम नीचे आए तो श्रेयस अय्यर 12 गेंद 6 रन, केएल राहुल ने 24 गेंद खेली 4 रन, अश्विन आए और गए, शार्दुल ठाकुर 8 बॉल 2 रन, जसप्रीत बुमराह 5 बॉल 0, फिर 4 और फिर 0। तो यहाँ पर अगर देखें तो 1 2 3 4 बल्लेबाज तो ढक पर आउट हुए और सारे बल्लेबाज सिंगल डिजिट पर। तो मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से हमने बात की अप्रोच की, जो एक वर्ड है उस पर हमें कैप्स लॉक और बोल्ड अक्षरों में लिखना चाहिए, अप्रोच। तो मुझे लगता है कि वो चीज इसके लिए, क्योंकि अप्रोच की जहां पर बात होती है, तो मुझे ये लगता है कि अप्रोच से ज्यादा भारतीय टीम का अगर हम देखें तो आपके 3 प्लेयर टॉप ऑर्डर्स में ऐसे हैं जिनको हम अगर कहें तो ओवरसीज या तो अभी भी टेस्ट मैच में उतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना होना चाहिए। जैसे कि आपके पहले आएंगे यशस्वी जायसवाल, अभी आए हैं, तो आप एक बार के लिए उनको आप वो भी कर सकते हैं। वेस्ट इंडीज में उन्होंने रन बनाया, तो हमारे इंडिया में ऐसा है कि अगर कोई बल्लेबाज रन बनाता है तो मैथ्यू एडन जैसा खेल रहा है, इसके जैसा खेल रहा है, हम बोलना शुरू कर देते हैं, नेक्स्ट ये बन गया, हम बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो यशस्वी जायसवाल की अगर हम बात करें, पहले तो वो आ गए, उसके बाद उनको अगर हम वो कर दे, लेकिन इन एक्सपीरियंस है, हमें पता है, एक आपके पास है। दूसरे पे अगर हम बात करें
आपके शुभमन गिल, उन्होंने लास्ट, मुझे जितने याद है, सेना कंट्रीज में ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया था, वो 2.5 साल पहले, वो 20-21 की बात है। सेना कंट्रीज की बात अगर हम करें तो इंग्लैंड में वो गए थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, वन ऑफ टेस्ट मैच खेला था और वहां पे भी उन्होंने वहां पे कुछ नहीं किया। तो मुझे ये लगता है, हाँ मुझे लगता है कि, और तीसरे पे आता है श्रेयस अय्यर, जिन्होंने उन्होंने भी कुछ खास नहीं किया है, इंग्लैंड में उन्होंने भी खेला था। तो और ये उनका शायद से मुझे लगता है दूसरा मैच है सेना कंट्रीज में। तो उनका भी क्लूलेस अप्रोच लगा मुझे, उनको पता नहीं क्या करना है, कैसे करना है, तो उनका भी पता नहीं था। तो मुझे लगता है कि जब ये तीन बल्लेबाज ऐसे हो जाते हैं कि आपके एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, तो दारोमदार आ जाता है केएल राहुल और विराट कोहली पे। एंड केएल राहुल और विराट कोहली पे आया, तो हम दो बल्लेबाज, टेस्ट मैच एक ऐसी चीज है जहां पर आपको पार्टनरशिप चाहिए, एक बल्लेबाज कुछ नहीं कर सकता। एक बल्लेबाज आपकी इज्जत बचा सकता है लेकिन मैच नहीं बचा सकता या मैच जिता नहीं सकता। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। तो मुझे लगता है बैटिंग ऑर्डिनरी थी, बॉलिंग उससे ज्यादा ऑर्डिनरी थी, क्योंकि बुमराह और सिराज कहीं अंतर, उसके अलावा आपके पास गेंदबाजी ही नहीं थी दूर दूर तक। तो और बॉलिंग एक्स्ट्रा मतलब अगर असाधारण थी। आपने एक्सपीरियंस की बात करी, मैं आपको बताऊं, टीम इंडिया के पास ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस की कोई कमी है। हम्म। अगर मैं यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, हम्म। श्रेयस अय्यर हम्म। और आपका प्रसिद्ध कृष्णा, हम्म। अगर मैं इन लोगों को हटा दूं, आपकी सिर्फ 4 ही हम्म। प्लेयर्स है जो इनएक्सपीरियंस थे। उसके हम्म। अलावा आपने जितने भी प्लेयर्स को खिलाए हैं, वो हम्म। सभी एक्सपीरियंस थे। रोहित शर्मा, विराट कोहली, हम्म। फिर हम्म। आपके केएल राहुल, फिर आपके बुमराह, सिराज, ठाकुर, ये एक्सपीरियंस प्लेयर्स हम्म। हैं। आपके शार्दुल हम्म। ठाकुर और मोहम्मद सिराज तो आपके ऑस्ट्रेलिया ने आपको गाबा में जिता के आए हैं। शुभमन गिल भी है उसमें से। केएल राहुल हम्म। आपके 2015 से खेल रहे हैं। रोहित शर्मा, हम्म। विराट कोहली का बताने का मेरे को जरूरत नहीं है, और अश्विन का भी बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, बराबर। तो आप अपना पूरा का पूरा जब का इस हार का जो भांडा है, वो आप यंगस्टर्स पर नहीं फोड़ सकते हैं कि उनकी नहीं वजह से फोड़ हुआ, सकते। हाँ हाँ, सही बात है। है ना। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आज अप्रोच मुझे दिखी बाकी हम्म। प्लेयर्स की, मैं विराट कोहली की बात नहीं करूंगा। विराट हम्म। कोहली ने दोनों इनिंग्स में अपना क्लास बात दिखाया है। बात यहाँ पे मुझे लगता है कि विराट कोहली की होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप कब तक डिपेंडेंट रहेंगे, वो भी एक दिन जाएंगे, तो आपका टेस्ट क्रिकेट का फ्यूचर क्या रहेगा। वो भी, उसके बाद रोहित शर्मा को अगर भी जाना पड़ेगा, अश्विन को भी जाना पड़ेगा। और नहीं, बात ये है कि जाने और ना जाने की नहीं है। मुझे ये लगता है कि जैसे कि दो चीज है। पहले तो अगर जैसे कि बहुत सारे ट्वीट्स मैं पढ़ रहा था, तो लोग ये कह रहे थे कि रोहित शर्मा को वर्ल्ड कप के लॉस का अभी भी सदमा है, मुंबई इंडियंस की कप्तानी नहीं मिली उसका डिसअपॉइंटमेंट है। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप ये सब सारी चीजें सोच रहे हैं, तो ये प्रोफेशन आपके बहाने लिए हैं, नहीं है। ये बहाने हैं। आप प्रोफे आप बहाने ढूंढ हाँ रहे हो, आप हाँ, उनको तो वो डिफेंड सारी करने के चीजें, बहाने ढूंढ रहे हैं। हाँ राइट, वो चीज है। तो मुझे लगता है कि एज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स प्लेयर आपको मूव ऑन करना पड़ता है। अगर आप यहाँ पर आए हैं तो आपको जीत की भूख, जो मुझे नजर नहीं आई रोहित शर्मा की कप्तानी में, मैं साफ कह रहा हूँ, मुझे मतलब इस बात का कोई डर नहीं है कि मुंबई फैंस या रोहित शर्मा के फैंस क्या सोचेंगे अगर कोई ये वीडियो देख रहा होगा तो भी। तो क्लूलेस कैप्टेंसी थी, पूरी तरीके से क्लूलेस कैप्टेंसी। जब आपको पता है, आज सुबह की बात है जब डीन एल्गर और मार्को येंसन आए हैं आपके, तो आप अश्विन को लाइए ना, एक तरफ से तो अश्विन को लाइए। कल भी आपने यही किया, अश्विन को अपने एकदम मतलब जब लाना चाहिए था, जब दो लेफ्ट हैंडर्स बैटिंग कर रहे थे क्रीज पर, आपने लाया ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्या करना चाहते हैं, मतलब पर्पस नहीं है। और मतलब पहले पर्पस नहीं है इसका साफ, तो मुझे यह था कि टीम इंडिया को मांग रखनी चाहिए थी। अब वो स्केड्यूल कैसा भी था, लेकिन इंडिया ए वर्सेस साउथ अफ्रीका ये रखना चाहिए था। प्रैक्टिस मैच तो आपने वैसे भी नहीं खेला। अब आपस में प्रैक्टिस मैच खेल लेंगे, वो कोई प्रैक्टिस मैच नहीं होता। शुभमन गिल बुमराह के बॉलिंग पे खेलेगा, तो इट्स नॉट लाइक दैट कि आप एक वो कर रहे हैं। शुभमन गिल ने सेंचुरी मार दी, न्यूज में आता है अगर अपना। आप ये सोच रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं बुमराह को और शामी को, सिराज को हम्म। खेल के मैं जो है टेस्ट क्रिकेट में साउथ अफ्रीका में जाके साउथ अफ्रीका की हाँ बॉलिंग लाइनअप को टैकल कर सकता हूं, तो ये बहुत बड़ी हाँ, गलतफहमी है। गलत है, क्योंकि ये जैसे आप आसान सोचते हैं। हाँ ये बोलिए आसान बोलिए। चीज नहीं है। हम्म। मतलब इससे पहले भी जो सीरीज हुई है साउथ अफ्रीका में, हम्म। उसमें भी
वो चीज़ देखी गई है। प्रैक्टिस लैक ऑफ प्रैक्टिस मैं कहूँगा। हम लोग ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में जाके हम लोग उनकी ए टीम, बी टीम हम उनके काउंटी क्रिकेट के साथ खेलते हैं, हम उनके स्टेट टीम के साथ खेल लेते हैं। कुछ भी कह लो, डिस्ट्रिक्ट जो भी कह लो, प्रेसिडेंट 11 हो गया, हम इनके साथ खेल लेते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका में जाकर हमको आज तक वो चीज़ नहीं दिखी कि एक वो इंटेंट दिखा गया हो। साथ ही राइट। मैं कहूँगा कि जो कोचिंग टेक्नीक है राहुल द्रविड़ का, वो बहुत अलग है। वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक होता है ना आउट ऑफ द बॉक्स जाकर आप सोचते हो। मुझे कभी-कभी लगता है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी नहीं सोचते हैं। ही इज जस्ट एंड स्टिक्स राहुल टू द द्रविड़ की अगर बेसिक। हम बात करें तो उनकी कोचिंग टेन्योर भी मतलब अभी बस ये मे बी वर्ल्ड कप तक शायद से उनको एक्सटेंड किया गया है। T20 वर्ल्ड कप जो है तब तक एक्सटेंड किया गया है। उसका मतलब जो भी डिसीजन है वो मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता एनीवेज। एंड मैं अगर सही में कहूँ कि अगर कुछ निकालना हो इस हार से भारत को, तो मुझे लगता है कि भारत की जो मतलब अगर हम पॉइंट कर सके कि क्या थी, तो मेरी तरफ से तो मुझे लगता है कि पहले तो पर्पस नहीं नजर आ रहा था प्लेयर्स के बीच में। अब वो एक प्लेयर्स के बीच में नजर आ रहा हो वो बात अलग है, क्योंकि प्लेयर खेलता है उसी वजह से। लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा था वो जो विराट की कप्तानी में नजर आता था, वो अभी नजर नहीं आ रहा है। वो एक्सेप्ट करना होगा कि आप जब बॉलिंग करने भी उतरते हैं तो वो कहाँ है। वो अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में भी नजर आता था। मैं तो ये कहूंगा, लगता था कि कुछ आप ट्राई कर रहे हो, कुछ आप करना चाहते हो। लेकिन रोहित शर्मा की कप्तानी में, मे भी उनके कप्तानी के डिसीजन की वजह से, ऐसा हमें नहीं है कि हमें रोहित शर्मा हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला अगर हम उनके बारे में अच्छा बोले या बुरा बोले। लेकिन हमें मैच के हिसाब से अगर हम देखें तो मुझे तो यही लगता है क्लूलेस थी उनकी कैप्टेंसी, पहली चीज। दूसरी चीज मुझे ये लगता है कि अजिंक्य, आपको याद होगा वेस्ट इंडीज दौरे पे अजिंक्य रहाणे खेल रहे थे, ठीक है। WTC के बाद आप उनको लेके गए थे वेस्ट इंडीज, ठीक है। वो वाइस कैप्टन थे वो आपके टू बी ऑनेस्ट। तो वो आपके वाइस कैप्टन थे। एंड उन्होंने एक टेस्ट मैच खेला, उसमें उन्होंने 2 रन बनाए थे पहले इनिंग्स में, आउट हो गए थे। दूसरे में बैटिंग नहीं है क्योंकि इंडिया वो हो गई, मतलब इंडिया की बैटिंग ही नहीं आई थी क्योंकि आप जीत गए थे उससे पहले ही। तो मुझे ये लगता है कि टू बी ऑनेस्ट, जब आप ओवरसीज जाते हो ना, आपको एक ऐसा प्ले आप आपने हटाया कि वो तो लोगों को पता भी नहीं, और ना आपने बताना समझा भी क्यों आपने हटाया। दूसरी, मेरे को ये लगता है कि आपको ओवरसीज पहली बात टूर तो में ये है एक कि प्लेयर ऐसा चाहिए। पहली बात तो ये है कि आपने उस प्लेयर को एक अपॉर्चुनिटी दी। हाँ हाँ, आपका आईपीएल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, आप आइए हाँ दोबारा हाँ, टीम में। राइट राइट आप राइट। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का उसको फाइनल खेला है जिसमें उसने प्रूव करके दिखाया एक कि में फर्स्ट मुझमें इनिंग्स में अभी भी 80 रन पोटेंशियल मारे, है। सेकंड में 40 49 या 40 ऐसा ही कुछ मारा था उन्होंने, सेकंड में हम आराम से। लोगों को उम्मीद दे दी थी विराट कोहली और हाँ अजिंक्य रहाणे हाँ को। हाँ हाँ, उम्मीद दे दी थी, वही तो मैं कह रहा हूँ। इस तरीके से अगर हम खेलते रहे तो एक हाँ चांस है जीतने का। लेकिन उसके राइट। अगर मैं बात करूं वेस्ट इंडीज टूर की, हम्म मुझे नहीं लगता वो एक ऐसा टूर था जिसके बेसिस पे आप एक हाई क्लास प्लेयर को, जिसने आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर हम्म इंडिया के, आप सब लोग जानते हैं कि लोग वो सीरीज किस तरीके से चल रही थी इंडिया की। पहला टेस्ट मैच सही बात है। हारे, उसके बाद अजिंक्य रहाणे स्टेप अप किए, उसके बाद हम लोगों ने 2 मैच हारे 3 में, 2 मैच जीते 3 में से। राइट, सही बात है। गाबा और मेलबर्न, जहाँ पर उम्मीद ही नहीं थी किसी को। मेलबर्न में भी उम्मीद नहीं थी क्योंकि हम हम्म 36 ऑल आउट हो गए, तो सबने सोच रहा था कि तो टीम टूट गई है, अब कुछ फायदा नहीं होगा। सही सेकंड बात मैच है। में हम लोग आए, हम लोगों ने कमबैक किया। तीसरा मैच हम लोगों हाँ ने जैसे जैसे करके ड्रॉ करा। चौथे मैच में ऑस्ट्रेलिया हाँ सोच के बैठा था कि नहीं नहीं जीत सकते ये लोग, क्योंकि गाबा है, गाबा हमारा फोर्ट्रेस है। लेकिन उस मैदान पर भी अपने कैप्टनसी डिसीजंस को लेकर और अपने गेम को लेकर अजिंक्य रहाणे वो गेम जिता है। मैं सिर्फ अजिंक्य रहाणे को भी नहीं बोलूंगा, सभी ने करा। लेकिन एक कैप्टन जो होता है वो अपनी टीम को साथ में लेकर चलता है। आपको याद होगा ईशांत शर्मा ने एक इंटरव्यू में कहा था सही। कि अजिंक्य रहाणे इसकी बॉलर्स कैप्टन। और मैं आज भी सोचता हूँ अगर हाँ अजिंक्य रहाणे होते तो ये जो आप कोलैप्स देख रहे हो, ये जिस तरीके का कोलैप्स हो रहा है, वो उनके साथ भी हो सकता था। लेकिन मुझे ये लगता है कि उनको इस टूर पे हो सकता आना था। चाहिए था।
हाँ, मुझे ये लगता है कि आप ना जैसे फ्यूचर का आप जब हवाला देते कि आप फ्यूचर के लिए कुछ फैसला ले रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि आपको एक, क्योंकि मतलब इंडिया मैनेजमेंट में लॉन्ग टर्म विजन कभी नहीं होता और ना कभी होगा जल्दी, क्रिकेट की अगर हम खाली क्रिकेट की बात करें तो मुझे ये लगता है कि आप जब अजिंक्य रहाणे को लाते तो हार उनके बाद भी सकते थे, ऐसा जरूरी नहीं अजिंक्य रहाणे कोई आते तो संजीवनी बूटी हो जाते, लेकिन आपका ये रहता, आप अश्योर रहते हैं, आप एक आपके पास सीनियर प्लेयर्स की वो रहती है ना। अभी शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर अगर साथ में खेल रहे हैं, वहां पे सीनियर कौन है? कोई नहीं। दोनों में से मतलब अब ऐसा करना पड़ेगा, एक मैच पहले कौन है वो सीनियर हो गया एक तरीके से, तो वहां पे सेंस पर ऑफ सेफ्टी आती है। अजिंक्य रहाणे की मैं बात अगर बैटिंग के अलावा मैं उनकी बात करूं, एक ऑन द फील्ड भी अजिंक्य रहाणे मुझे दिखता है उनका कि उनका इन्वॉल्वमेंट जब भी वो वाइस कैप्टन रहे थे इंडियन टीम के, जितने भी लंबे टाइम तक रहे, आई गेस ही वाज द लॉन्गेस्ट टेस्ट वाइस कैप्टन जितना मुझे हाँ, याद है। मुझे भी बहुत, लगता है, हाँ, है बहुत ना? समय से। तो हाँ। इतने टाइम से अगर कोई प्लेयर आपकी टीम में खेल रहा है टेस्ट क्रिकेट हम्म और हम्म वो वाइस कैप्टनसी की कमान संभाले रखा है आपकी टीम की, तो हम्म ऑब्वियस सी बात है अगर रोहित शर्मा बाहर जाते हैं, अगर वो फील्ड पे भी रहते हैं तो वो बॉलर्स के साथ इंटरैक्ट प्रॉपर्ली करेंगे। राइट, और सही बात उनके है। उस तरीके, और ऐसा तो है नहीं कि कोई भी प्लेयर जैसे विराट है, ऐसा तो है नहीं विराट को रोहित शर्मा मना करेंगे तुम अपने इनसाइड्स मत दो। राइट। लेकिन उस टाइम में रोहित शर्मा के अलावा और कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो बॉलर्स को हम्म वो इनसाइड्स दे सके। रोहित शर्मा, हम्म विराट कोहली के अलावा कोई प्लेयर नहीं है जो बॉलर्स को इनसाइड दे सके कि भाई अगर ये प्लान वर्क नहीं कर रहा तो ये प्लान करते हैं। मुझे जो सही लगता बात है है। कि अजिंक्य रहाणे की कमी खली है, और इवन ये बात सुनील गावस्कर ने भी कही है कि अगर इस टूर पे अजिंक्य रहाणे होते हम्म तो शायद हमारे फॉर्च्यून्स बदल सकते थे, शायद। क्योंकि हो कुछ भी सकता है, हम्म ऐसा कुछ नहीं है। 0 पर वो भी आउट हो सकते हैं, हम्म सेंचुरी भी बना सकते हाँ। हैं वो भी, कुछ भी हो सकता है, हम्म कोई कुछ मालूम हम्म नहीं है। हम्म लेकिन आपको ऐसे प्लेयर लेकिन की आप ज़रूरत। अपने बेस्ट ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं हमेशा, वही चीज है। बिल्कुल। अब अपने बेस्ट ऑप्शन, मैं अभी आपको ले चलूंगा फास्ट फॉरवर्ड करके थोड़ा सा। अभी नेक्स्ट टेस्ट मैच की बात करना चाहता हूँ, उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि पॉजिटिव कम तो है, लेकिन आप इस टेस्ट मैच में से क्या 3 पॉजिटिव्स निकालना चाहेंगे? 2 तो इजी हो जाता है, 3 इसलिए बोला मैंने। अम, पॉजिटिव्स मैं कहूँगा कि केएल राहुल आपके पास एक अच्छा एसेट बना है, एक विकेट कीपिंग ऑप्शन के लिए। हम्म या अगर आपको एक विकेट कीपर हम्म बैट्समैन खिलाना है, फॉर सपोज हम्म ऋषभ पंत इंग्लैंड सीरीज तक नहीं आएंगे, वो हम्म सीधा आपका आईपीएल ही खेलने वाले हैं। तो इतने मेन वाइल राइट। अगर ईशान किशन उस पिक्चर में आप उनको नहीं देख पा रहे हो कि उनको विकेट कीपिंग देना लाजमी है, तो आप केएल राहुल के साथ जा सकते हो, इवन फॉर द सेकंड हम्म टेस्ट मैच ऑफ कोर्स। वो तो होंगे ही हम्म होंगे। अगर आप सोच रहे हो कि केएस भरत को भी एक मौका दे दे, चलो श्रेयस अय्यर को, अब गिल को बाहर बिठा के, तो कोई फायदा नहीं है मेरे हिसाब से। केएल राहुल एक अच्छा ऑप्शन बन के आए एज अ विकेट कीपिंग बैट्समैन टेस्ट क्रिकेट में भी। और दूसरा प्लस पॉइंट ये है हम्म कि विराट कोहली एक अच्छे टच में नजर आए। उनके बैटिंग में मुझे वो डिसिप्लिन दिखा, हम्म फर्स्ट इनिंग्स में, सेकंड इनिंग्स में। सेकंड इनिंग्स में ऑफ कोर्स प्रेशर था क्योंकि आपको हम्म मालूम था कि 9 विकेट गिर चुके हैं। अगर मैं एक अग्रेसिव क्रिकेट खेल के उस ट्रेल को खत्म करके कुछ लीड दे सकता हूँ, तो इनिंग्स से तो एटलीस्ट हम लोग नहीं हारेंगे। उस राइट, वजह से सही वो बात आउट है। है। बाकी पहले इनिंग्स में वो बॉल बहुत अच्छी थी, इसलिए वो आउट हुए थे। तो मुझे विराट कोहली का वो सही इंटेंट बात। दिखा, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। हम्म और बाकी तीसरा पॉजिटिव, बॉलिंग में मैं क्या ढूँढ सकता हूँ? बुमराह इन अ गुड टच, और हम्म बुमराह सिराज का वो एक डिसिप्लिन कह सकते हैं हम्म कि बुमराह सही सिराज बात। जब भी बॉलिंग उन्होंने करी तो उन्होंने एक डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग करी। बाकी प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल शार्दुल ठाकुर को कोई नहीं, हाँ, कुछ नहीं। नहीं नहीं इम्प्रेस किया। और अश्विन की हम्म तो बॉलिंग ओकेजनली सी ही आई है। सही बात है। तो ये मुझे मेरे लगता है कि कुछ मैं 3 पॉजिटिव्स होंगे। हाँ, मुझे लगता है कि अगर मैं 3 पॉइंट्स की बात करूँ तो मुझे मतलब मोस्टली एक्चुअली मैं कहूँ तो आपके जो पॉइंट्स है उसी से सेम करना पड़ेगा, क्योंकि और कुछ नजर नहीं आया मतलब टीम इंडिया के पर्सपेक्टिव में। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि केएल राहुल यहाँ पर मुझे धीरे धीरे
उनके अगर मैं कैरेक्टर की बात करूं, मेरे को पॉजिटिव में बस ये नजर आया कि वो एज अ विकेट कीपर भी बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि डीआरएस में वो बहुत ही अभी भी बहुत, मतलब जब आप 300 रन के ऊपर भी जा चुके, 320 330 रन पर कोई कॉल आ रहा है रिव्यू का, तो डेस्परेट में कॉल के लिए नहीं जा रहे डीआरएस के लिए। ये माइन्यूट से चीजें, इससे कोई गेम पर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे लगता है एज अ प्लेयर उनके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा केएल राहुल के ऊपर, और उनकी लीडरशिप क्वालिटी निकल के आ रही है, यहाँ पर आ रही है। तो मुझे ज्यादा अभी ऐसा लग रहा है, तो वो चीज ज्यादा ठीक थी, मतलब अच्छी लगी थी। बाकी तो आपने जैसा कहा था, विराट एंड बुमराह इज लाइक, मुझे ये दोनों अपने अपने, जो बोलते हैं ना, अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट कंपनी का, तो मुझे लगता है वही चीज है। तो ये सारे पॉइंटर्स थे। अगर हम बात करें सामने साउथ अफ्रीका की तरफ से, तो डीन एल्गर ने अच्छा परफॉर्म किया। अगर मैं उनके तरफ से मैं देखूं, तो डीन एल्गर का बहुत ही यादगार टेस्ट मैच रहा। रबाडा ने अच्छा परफॉर्म किया। उनके नांद्रे बर्गर, नाम भी बर्गर, अब खा भी सकते जाके साउथ जीत के बाद अफ्रीका की बर्गर। तरफ उन्होंने साउथ अफ्रीका तो उन्होंने भी किया। साउथ अफ्रीका का तो हर प्लेयर एक्चुअली अच्छा परफॉर्म किया है। शायद एक कीगन हाँ हाँ पीटरसन है, शायद उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और बाकी उनके जो विकेट हाँ कीपर बैट्समैन है उन्होंने नहीं करा। उसके अलावा तो उनके हाँ। हर प्लेयर ने अच्छा किया। कोई नहीं, अगले मैच में वो भी कर जाएंगे। हाँ, क्या पता माकरम भी सेंचुरी मार के चले जाए। हाँ, हो सकता। तो मैं आपको तो अभी मैं पूछना चाहूंगा कि अभी केप टाउन में सेकेंड टेस्ट मैच है अगले साल, एक तरीके से 2024 में। क्या नए साल के हम्म साथ एक्चुअली 2 दिन एक्स्ट्रा टाइम भी मिल गया टीम इंडिया को रीग्रुप करने का, तो क्या कुछ नए फ्रेश आइडियाज के साथ, कुछ नए चेंजेस के साथ आपको नजर आता है? मुझे लगता है मुकेश कुमार और मे भी अभिमन्यु ईश्वरन टीम में है, तो उनकी तरफ देखा जा सकता है। आपको क्या लगता है, मैं पूछना चाहता हूँ। मैं इस टीम में कोई चेंजेस नहीं देखना चाहूंगा अपार्ट फ्रॉम शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर अगर के इंडिया बदले के पास जडेजा। एक, हाँ, मैं देखना चाहूंगा उनको। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया के ट्रैक रिकॉर्ड की केप टाउन में, तो इंडिया वहां पर टेस्ट मैच नहीं जीता है। ओके, सो इट विल बी अ हिस्टोरिक मूवमेंट इफ इंडिया डिड इट एंड 1-1 से स्कोर लेवल कर सके, क्योंकि ज्यादा बेटर रहेगा कि यहाँ पे आप फाइनल फ्रंटियर का सपना तो चकनाचूर हुआ, लेकिन आप सेफ तो कर जाए यहाँ से। नहीं, मैं लास्ट फाइनल थॉट। फ्रंटियर का कैसे हुआ? एक मुझे हाँ, एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा सा, हमारे दर्शकों हम्म को भी एक्सप्लेन कीजिए कि फाइनल फ्रंटियर का सपना कैसे टूटा इधर। यहाँ पे फाइनल फ्रंटियर का सपना ऐसे टूटा है कि आपने अभी तक साउथ अफ्रीका में सीरीज, मतलब आपने, मतलब जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में जीत ली थी विराट की कप्तानी में जाके, हम्म 2 बार, 1 बार अजिंक्य और इसमें यहाँ पे, ठीक है। इंग्लैंड में आपने, मतलब ये वाला भी जो सीरीज गया था आपका, इंग्लैंड में आपने वो सीरीज हारी नहीं थी, राइट, गवाई नहीं थी वो सीरीज, आपने वो भी कर लिया। नहीं तो आप इंग्लैंड में गवा रहे थे, जब धोनी कप्तान थे तो गवा रहे थे टेस्ट मैच में। तो बिल्कुल। एंड हाँ, और न्यूजीलैंड में आपको याद होगा कि धोनी की कप्तानी में, मुझे जितना याद है, गंभीर ने नेपियर में कुछ 2010 148, में, हाँ अराउंड उसी टाइम पे जब गंभीर ने बहुत अच्छी पारी खेली थी, वहां पे आप जाके जीते थे न्यूजीलैंड 2009 में। 2009-10 की बात है। हाँ 9-10 की बात है, तो वहां पे आप जीते थे। तो साउथ अफ्रीका में जाके आप सीरीज नहीं जीत पाए थे, जो आपका सपना था कि आप सीरीज जीते साउथ अफ्रीका में। शायद से आपने ड्रॉ किया था, मुझे हम्म जितना याद है 2007 की बात है, ड्रॉ करवाया था आपने वसीम जाफर, या ऐसे ही टाइम था जब वो खेल रहे थे, तब ड्रॉ करवाया था, मुझे जितना याद है, वसीम जाफर और मे भी किसी ने ओपनिंग की थी दिनेश कार्तिक के साथ, वसीम जाफर और दिनेश कार्तिक ने। तो उस सीरीज में मुझे, और आप हाँ बात भी करते हैं ना श्रीशांत और जैक कालिस वाला वो इंसिडेंट, जब वो हम्म। श्रीशांत ने बहुत अच्छी गेंदबाजी, तो वो सीरीज मुझे जितना याद है ड्रॉ हमने सेव किया था। जीत तो अभी भी तभी भी नहीं पाए थे। साउथ अफ्रीका का सपना हमारा था। और वही फाइनल फ्रंटियर, कि आप एक जगह जाके आप ये तो चाहते हैं ना कि आप जीत, मतलब जहां पर आप जीते नहीं है। इंग्लैंड में भी आप जीते हैं राहुल द्रविड़ की कप्तानी में, अब मुझे याद है, इंग्लैंड में भी आप जीते हैं। 2007 में, हाँ 2007 में। इंग्लैंड में भी आप जीते हैं, न्यूजीलैंड में भी जीते, जी। ऑस्ट्रेलिया में भी जीत गए। साउथ अफ्रीका इसलिए आपका फाइनल फ्रंटियर बन चुका था, कि आप एक यहाँ पे जीत जाते तो आपका एक ये होता कि हर जगह, क्योंकि और कोई टीम ऐसी नहीं है जिन्होंने हम्म, हर जगह जाके जीता हो। हर जगह जाके जीता हो और कोई टीम मे नहीं बी, है, हाँ। मतलब बिल्कुल सही। आई एम नॉट स्टैंपिंग ऑन इट, बट ऑस्ट्रेलिया मे बी पास्ट हिस्ट्री में कुछ किया हो, लेकिन अगर हम देखें, ऑस्ट्रेलिया ने नहीं किया है। अगर नहीं ऑस्ट्रेलिया ने किया है। करा होता तो आप इस चीज को चेक कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने ये चीज नहीं करी है। नहीं, वही मैं कहना चाहता हूँ।
तो वही चीज है। तो अब मतलब फाइनल फ्रंटियर का सपना एक तरीके से चकनाचूर हो गया है। लास्ट थॉट मैं आपसे लेना चाहूंगा, लास्ट थॉट इस पूरे टेस्ट मैच में, कि आपको क्या लगता है, आपकी उम्मीद क्या है इस टेस्ट सीरीज का स्कोर लाइन का प्रेडिक्शन क्या होगा आपका? 2-0 या 1-1 से स्कोर लेवल हो जाएगा, सीरीज लेवल हो जाएगी? मैं यहाँ थोड़ा प्रैक्टिकल होके 2-0 कहूंगा। ओके, तो मेरे को ये लगता है, अभी आपने 2-0 कर दिया तो मुझे ये लगता है 2-0, मतलब मुझे भी एक्चुअली लग रहा है अंदर से 2-0 हो जाएगा, ज्यादा होप्स नहीं है मेरे पास। लेकिन मुझे ये लगता है अगर इन्होंने यहाँ से कुछ सीखा होगा और मे बी कुछ ट्राई कर सके ये इस टेस्ट मैच को लेके, तो 1-1 से स्कोर लेवल हो सकता है। बाकी तो वक्त बताएगा कि ये 1-1 होता है कि 2-0 होता है। तो यहाँ पर हम अभी अलविदा करेंगे। फाइनल फ्रंटियर का मतलब पर्व के द्वारा, और मैंने पर्व ने बताया, मैंने समझाया। तो अगर आप सभी को समझ में आया होगा तो अब सभी का सपना तो चकनाचूर जरूर हुआ है, लेकिन ये जो वीडियो का सिलसिला चालू है उसका सपना चकनाचूर नहीं होगा। आप सभी यहीं पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं और पर्व हैट्रिक लगा चुके हैं आज, कंसिस्टेंसी की 3 दिन हम लगातार आए हैं। तो होपफुली आने वाले समय में कुछ और वीडियोस के साथ आएंगे, प्रीव्यू करेंगे और हम बात करेंगे और क्रिकेट के बारे में, और कोशिश करेंगे हर एक पहलू पे बात हो, हर एक चीजों पर बात हो। तो सभी बने रहिए चैनल के साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए, और घंटी दबाने से आप सभी को नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तब तक लिए इतना ही, मिलते रहेंगे आप सभी के साथ। गुड बाय, थैंक यू, सब्बा खैर, एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।